श्रीमद् भगवद गीता एवं श्री कृष्ण जी के अनुसार बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार होलिका दहन क्यों मनाई जाती है, होली का क्या महत्व है, इसका मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज जानते हैं होली के त्यौहार का इतिहास और महत्व। तो बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। तो प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सर्वप्रथम आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्यारे भक्तों को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्णा। आप सभी प्यारे भक्त लोग हमारे डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को टच करके आल पर जरूर लगा दीजिए, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी प्यारे भक्तों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। आप सभी लोग हमारी वीडियो को पसंद आने पर शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। प्यारे भक्तों, होली का त्यौहार मुख्य रूप से हिंदुओं का प्रमुख पर्व होता है और इसका इतिहास सदियों पुराना है, जो हमें प्राचीन समय की कथाओं की याद दिलाता है। पुराणों की कहानियाँ एक आम आदमी के लिए पौराणिक कथाएं प्रतीत होती हैं, क्योंकि उनमें वर्णित घटनाएं अक्सर उन चीज़ों का उल्लेख करती हैं जो अलौकिक या असली लगती हैं। उदाहरण के लिए आग में बेदाग रहने की शक्ति या विष्णु नामक ऊर्जा का आह्वान आदि। पुराण वास्तव में हमारे पूर्वजों के साथ घटित वास्तविक घटनाओं का इतिहास होते हैं, जिन्होंने कई हजार साल पहले धरती पर निवास किया था। इसलिए होली का इतिहास भी पुराणों से जुड़ा हुआ है। प्यारे भक्तों, होलिका दहन पर अग्निदेव और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर अपने भक्त प्रहलाद की जान बचाई थी, इसीलिए होलिका दहन करने की परंपरा होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। प्यारे भक्तों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है। इसके अगले दिन होली मनाई जाती है और हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली एक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्यौहार है। प्यारे भक्तों, होली खेलने का जिक्र सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के काल से आता है। होली का संबंध भगवान श्री कृष्ण और ब्रज की किशोरी राधा रानी से है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो श्री कृष्ण जी ने ही सबसे पहले ग्वालों के साथ मिलकर होली खेलने की शुरुआत की थी। होलिका हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप नामक दैत्यों की बहन और कश्यप ऋषि और दिति की कन्या थी, जिसका जन्म जनपद नगला डांडा कासगंज के सोरो सूकर क्षेत्र नामक स्थान पर हुआ था। होली का त्यौहार भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई थी। तब भगवान विष्णु ने ही हिरण्यकश्यप के षड्यंत्र को ध्वस्त कर होलिका को भस्म कर दिया और श्री हरि की कृपा से भक्त प्रहलाद बच गए। तभी से लोगों ने होली से एक दिन पहले होलिका दहन का पर्व मनाते चले आ रहे हैं। लोगों का मानना है कि बुराई पर अच्छाई की जीत और शक्ति में भक्ति की विजय के पर्व को ही होली के रूप में मनाया जाता है। होली का पर्व बहुआयामी है। इस दिन समाज से ऊंच नीच, गरीब अमीर जैसे विभाजक भावनाएं विलुप्त हो जाती हैं। यह पर्व खेती किसानी से भी जुड़ा है, इसीलिए तो जलती होली में गेहूं की बालियों को भूनने का महत्व है। होली दहन विधि। होली उत्साह और उमंग से भरा त्यौहार और उत्सव है। विष्णु भक्त इस दिन व्रत भी रखते हैं। होलिका दहन के लिए लोग महीने भर पहले से तैयारी में जुटे रहते हैं। सामूहिक रूप से लोग लकड़ी, उपले आदि इकट्ठा करते हैं और फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन संध्या काल में भद्रा दोष रहित समय में होलिका दहन किया जाता है। होली जलाने से पूर्व उसकी विधि विधान सहित पूजा की जाती है और अग्नि एवं विष्णु के नाम से आहुति दी जाती है। होलिका दहन के दिन पवित्र अग्नि के चारों ओर लोग नृत्य करते हैं और लोकगीत का आनंद लेते हैं। इस दिन राधा कृष्ण की लीलाओं एवं ब्रज की होली की धुन गलियों में गूंजती रहती है और लोग आनंद विभोर होते रहते हैं। होलिका दहन के दिन लोग अपने अपने घरों में खीर, गुझिया और मालपुआ बनाकर अपनी कुल देवी और देवता को भोग लगाते हैं। होली की पूर्व संध्या में होलिका दहन किया जाता है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा है कि दीति का पुत्र हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। इसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर स्वयं को ईश्वर कहना शुरू कर दिया और घोषणा कर दी कि राज्य में केवल उसी की पूजा की जाएगी। उसने अपने राज्य में यज्ञ और आहुति बंद करवा दी और भगवान के भक्तों को सताना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था।
पिता के लाख कहने के बावजूद प्रहलाद विष्णु की भक्ति करता रहा। असुराधिपति हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, परंतु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते रहे और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर से ऐसी चादर मिली थी कि जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। दैव योग से वो चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। होलिका दहन के दिन होली जलाकर होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। होली रंगोत्सव का त्यौहार है। होली का त्यौहार प्रेम और सद्भावना से जुड़ा त्यौहार है, जिसमें अध्यात्म का अनोखा रूप झलकता है। इस त्यौहार को रंग और गुलाल के साथ मनाने की परंपरा है। इस त्यौहार के साथ कई पौराणिक कथाएं एवं मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। होली का त्यौहार भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से मनाया जाता आ रहा है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो यह वैदिक काल से मनाया जाता आ रहा है। हिंदू मास के अनुसार होली के दिन से नए संवत की शुरुआत होती है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन धरती पर प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ था। इसी दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। इन सभी खुशियों को व्यक्त करने के लिए रंगोत्सव मनाया जाता है। नरसिंह रूप में भगवान इसी दिन प्रकट हुए थे और हिरण्यकश्यप नामक महासुर का वध कर भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए थे। श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो प्यारे भक्तों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्ण।